हूँ। नाउ आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। तो सी, अब ये होता कैसे है, एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग वन इंसिडेंट। द इंसिडेंट इज लाइक कि देयर वाज अ मैन हु वाज फ्रॉम जर्मनी. He was a small magician. He likes to do small magical shows, and he earns in such in terms of money like that. Sometimes he earns very good, sometimes he earns normal, and sometimes he has to live without earning. बिना earning के उसे रहना पड़ता था. अब कभी कभी तो उसे जो है sometimes he has to live without learning, without earning, sorry, and he does not have a single penny sometimes. So he started thinking what would be his future if in such manner if he goes. Sometimes he earns very good money, so he runs, but again but the long period of time is without money, which is really impossible. तो what he should do, वो क्या करे? मेरी स्टोरी पे ध्यान देना, मैं स्टोरी को अट्रैक्ट कहाँ बनाऊंगा, स्टोरी पे ध्यान देना देना. देन आई टेल यू वन बाय वन कि आपसे मुझे क्या पूछना है. सो वंस देयर वाज, अब मैं इसको ऐसे बताऊं, वंस देयर वाज अ मैजिशियन हु यूज्ड टू डू स्मॉल मैजिक्स, हु यूज्ड टू अर्न मनी थ्रू स्मॉल मैजिकल कॉन्सर्ट से वो इनकम करता था. छोटे छोटे मैजिकल से, हम जैसे मैजिक से बोलते हैं, दैट इज ही वाज अर्निंग थ्रू स्मॉल मैजिकल कॉन्सर्ट्स. Now thereafter what happens that most of the time he earns money, but he earns very lethargy, meaning very less, and this is the maximum time वो बाहर ही रहता था. Maximum time it happens that he does not have money, and this pains a lot. This was a real trouble. तो ये इसका real trouble था, सबसे बड़ा trouble यही था. This was a real trouble with him. Now what he should do, वो क्या करे? So one day while sitting idle, ऐसे ही बैठा हुआ था, idle मतलब ऐसे ही बैठा था. तो one day when he was sitting idle, he started thinking. मैं फिर से बोल रहा हूँ, he started thinking. जब भी हम दो verbs एक साथ use करते हैं, whenever we use two main verbs simultaneously, the second verb will be in ing. तो he started thinking. तो when he was started thinking about his future aspects, तो वो अपने फ्यूचर एस्पेक्ट्स के बारे में सोच रहा था, व्हाट ही शुड डू, क्या करे वो. तो सडनली ए प्लान केम टू हिम. प्लान कुछ ऐसा था, ही गॉट अप, वो एकदम से उठता है, एंड ही अनाउंस्ड टू द नियर बाय पुलिस रेलवे स्टेशन, पास के पुलिस रेलवे स्टेशन में वो अनाउंस कर देता है. व्हाट ही अनाउंस्ड, ही अनाउंसेस दैट whosoever have got guts, जिसके अंदर भी हिम्मत हो, लेट मी फ्री फ्रॉम द जेल, मुझे जेल से छुड़वा के दिखा दे, मतलब कि लेट मी होल्ड मी इन द जेल, मुझे जेल में रोक के दिखा दे. आई विल ब्रेक द लॉक एंड कम आउट विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर मैं बाहर आ जाऊंगा. दिस इज माई टारगेट. तो ही नो स्मॉल मैजिकल थिंग्स, तो लोगों ने सोचा कुछ मैजिक करेगा. तो But police took this as a very serious concern. तो पुलिस ने इसको काफी सीरियस कंसर्न ले लिया. कहते हैं ना, हमने बहुत सीरियस ले लिया. तो सीरियस लेने को इंग्लिश में बोलते हैं सीरियस कंसर्न. He took is as a serious concern. It was a serious concern for them. तो उन्होंने उसे बहुत सीरियसली ले लिया. And they put them into the jail, और उसे जेल में डाल दिया. Now the man started thinking what the man has time start होने का. आपका now the time starts now. Within 5 minutes he was out of the jail. जेल के बाहर आ गया 5 मिनट के अंदर ही. When he opened the lock of the, उसका मेन टारगेट था open the lock of the cell. सेल का लॉक खोलना, बस. He came out. This same process went again. दोबारा चला. This process went again. दोबारा चला. One day, one time, 2 times, 3 times. Such kind of activity longed for 20 times. 20 बार ऐसा चला, 20 times. अब पुलिस के लिए ये बहुत ज्यादा पेनफुल हो गया. इट वॉज वेरी मच पेनफुल. अब पेनफुल नहीं कहेंगे, इट वॉज इर्कसम, चिड़चिड़ाहट हो गई इसे. क्या मुसीबत है, सॉल्व ही नहीं होके दे रहा. द प्रॉब्लम इज नॉट गेटिंग सॉल्व. व्हाट दे शुड डू, क्या करे वो. तो प्रॉब्लम इज नॉट गेटिंग सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है. यहाँ तो मुसीबत पर मुसीबत आती जा रही है. अब वो क्या करे. So the planning was very much crucial. Planning was crucial thing.
So one of the jailer, एक jailer था who is known for his strictness and honesty. He decided to take this local authority in his hand. उसने कहा मैं इस authority को, इस चीज को अपने हाथ पे लूंगा. तो he took the responsibility to resolve this issue. इस issue को resolve करने का उन्होंने decision ले लिया. अब क्या हुआ? अब होता क्या है बेटा कि as he decided to do, जैसे ही वो decide करते हैं तो वो उसको इनवाइट करते हैं. ही इनवाइट्स हिमसेल्फ, वो अपने आप इनवाइट करते हैं कि आप आइए. नाउ आई एम चैलेंजिंग यू, कि मैं आपको चैलेंज करता हूं कि दैट 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, आधे घंटे तक आप इस लॉक को नहीं खोल पाओ. यू विल नॉट बी एबल टू ओपन द लॉक. मैजिशियन आता है तब तक काफी फेमस हो जाता है. 20 टाइम्स अगर कोई किसी काम को कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उतना फेमस हो ही जाएगा दैट पीपल स्टार्टेड नोइंग हिम. लोग उसे जानना शुरू कर देंगे. हुआ ही ऐसे ही एंटर्ड, हुआ है. तो पहले जो आदमी, जैसे ही जेल के अंदर जा रहे थे तो एक आदमी ने कहा बी अवेयर, दिस इज द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस. हाँ यस, आस्क. रेज हैंड किया था अभी एक बच्ची ने, हैंड रेज किया था, फातिमा ने किया था. यस फातिमा, टेल. यस फातिमा, टेल. नो सर. आपने रेज हैंड किया था, बताइए क्या क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? नो सर. ओके. आदिला, आपने भी रेज हैंड, फिर किसने और रेज हैंड किया था? चलिए कोई नहीं. सो देयर आफ्टर होता क्या है, नाउ द थिंग गोज अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द गवर्नर के हिसाब से चलता है. द मैन एंटर टू द जेल, आदमी को जेल में डाला जाता है. तो एक आदमी से पहले बोलता है दिस इज द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस लॉकर, सबसे डेंजरस लॉकर है, बी अवेयर, आराम से जाना. वो कहता हाँ ठीक है. 1 लॉक, 2 लॉक, 3 लॉक. उसका जो सेल था वो 10 पे था, यानी 10 गेट्स थे, तो 10 लॉक उसे खोलने थे. तो वहां पे उसने कहा नाउ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू कैन टेक हाफ एन आवर, यू कैन टेक 1 आवर. मैजिशियन कहता मैं तो कर ही दूंगा. तो उसके पास एक पिन होता है जिस पिन से वो खोलता है. ही ट्राइड, होता ही नहीं. ही ट्राइड फॉर 5 मिनट्स, नहीं होता. ही ट्राइड फॉर 10 मिनट्स, पहला ही लॉक नहीं खुलता. 10 मिनट, 20 मिनट्स हो जाते, लॉक खुलता ही नहीं. व्हाट ही शुड डू, क्या करे? ही स्टार्टेड थिंकिंग, ये खुल क्यों नहीं रहा. ही ट्राइड अ लॉट, लेकिन वो लॉक खुलता ही नहीं. अब उसकी समझ से बाहर होता है. इट वॉज आउट ऑफ हिज हैंड. बहुत टायर्ड हो जाता है, थक जाता है. उसे उसकी बात याद आने लग जाती है 5 मिनट के बाद, जो बंदे ने बोली थी कि दिस वन इज वेरी मच डेंजरस, ये बहुत ज्यादा खतरे का है, यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट, तुम यहाँ से बाहर नहीं आ सकते. अब ये डायलॉग्स हो गए, तो हम स्टोरी में कुछ डायलॉग्स भी एंटर करते हैं. फाइनली वो थक हार जाता है और वो थक हार के अपने घर जाता है. बहुत दुखी होता है. तो उसका सर्वेंट, वो आत्महत्या करने की सोचता है. ही डिसाइडेड टू सुसाइड हिमसेल्फ. तो उसका सर्वेंट कहता है एक बार इनसे जाके मिलो तो, ऐसी क्या बात थी जो आप फेल हो गए. तो उनके पास जाते हैं. ही वेंट टू गवर्नर. गवर्नर कहते हैं कि आपने किया क्या था. उन्होंने कहा आई ट्राइड टू ओपन द लॉक. हाँ, तो उसने कहा इससे पहले आपने क्या क्या करा. आई ट्राइड टू ओपन द लॉक. गवर्नर ने फिर पूछा आपने एक बार में लॉक ही खोलने की कोशिश की, यू इवन ट्राइड टू ओपन द लॉक ओनली. उन्होंने कहा यस. तो क्या एक्चुअली यू ट्राइड टू ओपन द लॉक, आपने उन लॉक को खोलने की कोशिश की जो लॉक बंद थे. यू ट्राइड टू ओपन दोज लॉक्स दोज वर ऑलरेडी क्लोज्ड. है ना, यस ऐसी होता है. करे बट दिस लॉक वाज ऑलरेडी ओपन. जब पहले से ताला खुला हुआ है तो उसे खोलने का तो सेंस ही नहीं बैठता. तो दिस इज द रीजन व्हाई यू गॉट अपसेट एंड आई वॉन्ट. तो दिस इज ऑल माइंडसेट. यहाँ पे माइंडसेट है. अब यहाँ पे स्टोरी आती है व्हाट यू थिंक गोज अकॉर्डिंगली, जो आप सोचते हो उसके हिसाब से चलता है. मैंने आपको स्टोरी जो बताई, स्टोरी में पास्ट टेंस का यूज ज्यादा किया है. तो स्टोरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यूजिंग पास्ट टेंस. use past tense. He, who's he. Acha. So you use past tense. Use past tense while writing a story, while telling the story. Number 1.
नंबर 2, उसको सोचते हुए, उसको करते हुए, उसको देखते हुए, ऐसे टाइप के अगर आपके पास कोई वर्ड्स आते हैं, दिमाग में कोई सेंटेंस आता है, तो पहला वर्ड सिंपल पास्ट में होगा, सेकंड वाला जो एक्शन होगा यानी वर्ब होगा वो आईएनजी में होगा। फर्स्ट वाला आपका सिंपल होगा, सेकंड वाला आईएनजी में होगा। जैसे while thinking, he started going, he kept on walking, इस तरह से। तो एक वर्ब के बाद नेक्स्ट वर्ब जब भी आएगा तो आईएनजी में आएगा मेन वर्ब, और while के बाद और आफ्टर के बाद तो आईएनजी आनी है। आफ्टर टेकिंग, आप while कमिंग, ठीक है, while entering, याद रखना ये 2 वर्ड्स ऐसे होते हैं। तो जब भी आपको स्टोरी लिखने, अच्छा स्टोरी हमेशा पैराग्राफ में लिखिए, मैंने आपको पैराग्राफ में सुनाई, पहले ऐसा होता है फिर ऐसा हुआ यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, अब का मतलब है नया, Yes, sir. नाउ, तो वो पैराग्राफ्स में आएगा, फिर पैराग्राफ्स बनेंगे आपके। तो स्टोरी रिक्वायर्स पैराग्राफ। पैराग्राफ स्टोरीज के जो होते हैं मिनिमम 2 पैराग्राफ्स बहुत होते हैं, और स्टोरी को वहीं एंड करें, ज्यादा लंबा स्ट्रेस ना करें। 6 मार्क्स 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए आपके लिए 2 पैराग्राफ इनफ होता है, एक पेज बहुत होता है। और ऐसा नहीं बेवजह लिखे जा रहे, इन एडिशन टू जरूर लिखो, साथ ही साथ, इन एडिशन है साथ ही साथ, मोर ओवर, और क्या होता है, और ना उसके बाद, एंड देयर आफ्टर, और फिर उसके बाद, इस टाइप के वर्ड जरूर ऐड करें। तो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग स्टोरी। अब आप मॉरल नहीं भी लिख रहे हो तो भी मॉरल समझ में आ रहा है। इफ यू आर नॉट राइटिंग मॉरल, स्टिल द मॉरल इज वेरी मच क्लियर। फिर भी लास्ट में आप मॉरल चाहो तो लिख सकते हो। बोर्ड हालांकि ऐसा नहीं कहता यू शुड राइट अ मॉरल, उसके बाद मार्क मिलेंगे, उसी के अंदर इंक्लूड होता है। एनीवेज अगर आप लिखते हो तो मार्क्स मिलता है, दैट इज वेरी गुड साइन। दोनों बातें मैंने आपको बता दी। नाउ आस्क क्वेश्चन, अब आप क्वेश्चन पूछिए। नाउ आस्क क्वेश्चन व्हाट एवर योर क्वेश्चंस आर। स्टार्ट फ्रॉम रिष्टि काकराम। रिष्टि बेटा। सर अगर हम सर अगर हम स्टोरी में मार्क्स मिलते हैं नहीं मिलते? अगर हम स्टोरी 5 या 6 मार्क्स की होते हैं, इसमें 2 पैराग्राफ, उसके बाद मोरल्स लिख दिए तो करेक्ट माना जाएगा? करेक्ट तब माना जाएगा व्हेन द स्टोरी इज हैविंग अ प्रॉपर एंडिंग। स्टोरी की एंडिंग ही नहीं है तो फिर आप 2 पैराग्राफ में लिख कर भी क्या फायदा। इफ यू आर एंडिंग द स्टोरी विद इन 2 पैराग्राफ्स देन इट्स ऑल राइट। इंपॉर्टेंट इज स्टोरी का स्टार्ट और स्टोरी का एंड, इट शुड बी मैचेबल। इफ इट इज नॉट मैचेबल देन देयर इज नो यूज ऑफ इट। गेटिंग माय ओके पॉइंट? सर। याद रखना। दो, मैं पहले आपको बता दूं, इंग्लिश में बहुत बड़ी लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन है, मोर लॉन्ग यू राइट मोर मार्क्स यू विल गेट। इट इज कंप्लीटली फेक, इट इज कंप्लीटली बोगस, नो यूज ऑफ इट। लिखने को तो आप पूरी बुक उठा के लिख दो, नॉनसेंस लिखना थोड़ी होता है। हाँ, you are writing the story within 2 paragraphs, and the story you have started a small story, a very beautiful story which has a moral which is very clear। शुरू से ही moral मुझे clear होता चला आ रहा है, ठीक है, the story is impacting on me, ठीक है, then it's all right। तो full marks के वो story लायक है। then sentence form में, then मैं आपको छोटी गलती बता रहा हूँ। छोटी गलती क्या करते हैं लोग, मैक्सिमम स्टोरीज में क्या लिखते हैं, आप स्टोरी जैसे लिखते हैं, he went to the station, he took some breakfast, entered into the railway coach, he and waited for the coach train to move। अब कुछ लोग ऐसे and he waiting for the and he was waiting, अरे he was waiting नहीं आना, and he waited for the train moving, for the movement of the train। अब for the movement आना है, moving है। तो ऐसे हॉच पॉच वाले सेंटेंस ना करके सिंपलीफाइड करके आप सेंटेंस को लिख के चलिए, राइट। देखा अच्छे से। अब एयरटेल से चला रहा हूँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मेरी 9th क्लास। यस अदिला, नाउ अदिला आस्क क्वेश्चन। अदिला वसीक रिजवी, हाँ जी कहिए। यस सर। जी बताया बेटा, बताइए आपका कोई क्वेश्चन। रिष्टि का हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हुई है उसकी। अगर अब आप बताइए आपका कोई क्वेश्चन। सर सर पहले स्टोरी का हम प्लॉट कैसे शुरू करें? वेरी गुड। स्टोरी का प्लॉट जब स्टार्ट करते हैं तो या तो प्लॉट दिया हुआ होता है, ऐसा भी होता है स्टोरी, वन डे अ मैन वॉज वंडरिंग अबाउट डॉट 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 डॉट, बस अब स्टोरी आपको स्टार्ट यस करनी सर। है। तो प्लॉट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको प्लॉट का एक बेस दिया हुआ है कि वॉज वंडरिंग अबाउट, वंडरिंग वर्ड। अब आप उस
वंडरिंग अबाउट का मतलब या तो इंसिडेंट बहुत ज्यादा अच्छा होगा, either the incident is very much impressive, or the idea would be very much पेनफुल और इर्कसम। या तो इर्कसम होगा, परेशान करने वाला होगा, दो में से एक होगा। परेशान करने वाला प्लॉट मिल गया, उस हिसाब से कहानी को करो। और आपको एक्साइटमेंट करके करना है, वंडरफुल वे में करना है, तो प्लॉट उस हिसाब से स्टार्ट करो। प्लॉट तो ऑलरेडी दिया हुआ होता है, लोग सोचते हैं प्लॉट कहाँ से स्टार्ट करें। और फिर जैसे मैं ऐसे देखा, जैसे आपने बताया, तो उसके आगे किस टाइप से लिखी जो हमारी स्टोरी वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और अच्छी लिखे। स्टोरी को अट्रैक्टिव करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का एक प्रॉपर वे में यूज करें। हर जगह सेकंड फॉर्म नहीं है, अगर दो बार फिर तो आप ऐसे यूज करें, वाइल थिंकिंग, वाइल टेकिंग, ऐसे वर्ड्स का यूज करें। अबाउट आस्किंग, आफ्टर कंप्लीटिंग, हैविंग कंप्लीटिंग देयर ब्रेकफास्ट, ऐसे करके दे स्टार्टेड वर्किंग, इस तरह के सेंटेंसेस यूज करें आप, तब जाके वो ऑटोमेटिकली इफेक्टिव होता है। अदरवाइज स्टोरी तो स्टोरी है, कैसे भी सुना लो आप। स्टोरी तो स्टोरी है, कैसे भी सुना लो, लेकिन स्टोरी को इफेक्टिवली लिखना, बोलना, वो फर्क पड़ता है। जैसे मैंने आपको स्टोरी बताया, सिंपल सी स्टोरी थी, लेकिन मैंने इसमें इम्पैक्ट डाला, कोशिश की, उसके बाद वो सोचता रहा अब मैंने उसको ऐसे लिखा। तो अब ये हम राइटिंग में तो नहीं लिख सकते, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, ही स्टार्टेड थिंकिंग, और उसमें एक्सक्लेमेशन का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन, कॉमास, फुल स्टॉप बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो वो आइडियाज दे देते हैं। ओह नो आई थॉट, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया, दिस इज द वे। हाँ, इसका एक बहुत अच्छा टेक्निक बताता हूँ। द टेक्निक इज, आप डायलॉग्स, एक आध डायलॉग्स उसमें ऐड कीजिए जो आपकी बातों को पूरा करता हो। क्लियर? यस सर। फातिमा बेटा, नाउ योर्स क्वेश्चन। फातिमा मेहताब रिजवी, हाँ जी। सर अच्छा, आप ही थी वो ही। हेलो, यस सर। यस ये सर। ही क्या मतलब, मुझे हंसते दांत, मुझे पता है आप रोज सुबह उठ के कोलगेट करते हो, या पता नहीं क्या वेबसाइट करते हो, ठीक है, तो ही मतलब नो क्या सर, है? कॉलगेट। अच्छा, कोलगेट करते हो, यानी मैंने मान गए, यानी जो मैंने कहा वो सही है। चलिए, तो कोलगेट वाली हैं आप। बताइए, पहले आप क्वेश्चन बताइए आप अपना, आई मीन क्या कुछ पूछना था। सर, हाउ कैन आई इम्प्रूव माय स्टोरी टेलिंग स्किल्स? You can improve your storytelling by through your expressions. इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन होता है हाउ यू एक्सप्रेस योरसेल्फ। अब मैं आपसे कुछ बात बोल रहा हूँ, अगर मैं नॉर्मली, सबसे फॉर एग्जांपल, कोई एक मैथ्स के टीचर आते हैं, आपसे कहते हैं भाई ये देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, बस a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से 2ab, सिंपल सा एक ऐसा सब कुछ बता दिया, ठीक है, आपने भी सुन लिया a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब याद कर लो a प्लस, तो आपको लगा इसे क्रैम करना है। एक टीचर आए मैथ्स के, उन्होंने कहा a प्लस बी होल स्क्वायर, बड़ा सिंपल है, बस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस। अब उस टाइम पे आप चाहे कैसे भी सिचुएशन भेजे, थोड़ा सा आपका ध्यान तो एक्सप्रेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है वाइल स्पीकिंग। मैं स्पीकिंग की बात कर रहा हूँ। व्हेन यू स्पीक देन एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू स्पीक। मैं फिर बोल रहा हूँ, व्हेन यू स्पीक देन एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हेन यू राइट तो एक्सक्लेमेशन साइन, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वो डायलॉग्स, ठीक है, वो चीजें इंपॉर्टेंट करती है। फिर मैंने कैन कुड मे माइट का आपको मॉडल्स कराया था, वो उसी फॉर्म के हैं सारे, बड़े आराम से काम करते हैं। सर, यस, सर कोई रूल्स भी होते हैं? बताया तो, यही तो रूल्स है कुछ ये मैथ्स का क्वेश्चन थोड़ी है कि पहले ये वाला फॉर्मूला आएगा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये बदल जाएगा। यहाँ एक्सप्रेशन चलता है, यहाँ एक्सप्रेशन चलता है। एक्सप्रेशन आपके, मैंने बोला ना, एक्सप्रेशन चलेगा आपके एक्सक्लेमेशन साइन, फुल स्टॉप, कॉमास, डायलॉग्स। आप डायलॉग्स, अभी मैंने जो स्टोरी सुनाई आपको पसंद आई, पहले आप मुझे बताओ आपको स्टोरी में कहाँ अच्छा लगा, कौन कौन सी बातें आपको स्टोरी में अच्छी लगी, पहले आप मुझे बताइए, मैं अभी आपको बता दूंगा इसका रूल क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। बताइए, आपको स्टोरी में अच्छा क्या लगा, कौन कौन सा सारी इंसिडेंट? स्टोरी, हाँ हाँ बोलिए। सारी स्टोरी अच्छी थी। नहीं, अच्छा क्या, स्टोरी तो चलो अच्छी थी, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच,
लेकिन आप मुझे पहले बताइए स्टोरी में आपको अच्छा क्या लगा? भी मैंने खुद बनाई है स्टोरी, ये स्टोरी है नहीं कहीं लिखी। सर जैसे आप बोल रहे थे तो और इंटरेस्ट आ रहा था। कहाँ से इंटरेस्ट आ रहा था? उस बंदे के मतलब कि गवर्नर की बात से इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, या उसके सोचने से इंटरेस्ट आना शुरू हुआ? हाँ आपने ये खुद बनाई है ना? हाँ, मैक्सिमम सर स्टोरीज मेरी सारी खुद अच्छी की। थी। हाँ, इसमें मिस मेरी खुद की बनाई हुई स्टोरीज हैं, ये मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन करता हूँ, हाउ टू टीच, पढ़ाना कैसे है, बताना कैसे है, वो एक्सप्रेशन डालने की कोशिश करता हूँ कि एक बार आपके माइंड में डल जाए। अब जहां जहां से आपको स्टोरी जिस तरह से अच्छी लगी वही रूल है, समझ में आया? यस सर। चलिए अंशिका बेटा, अंशिका तो अभी ज्वाइन हुई है। खुशबू बेटा आस्क। खुशबू, नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। अंशिका अभी तो आप ही आए हो, आप ये रिकॉर्डिंग देख लेना क्योंकि थोड़े टाइम में एंड होने वाला है, ठीक है? 1:30 पे एंड ओके हो सर। जाएगा। हाँ, तो आप इसको क्या करोगे, आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। चैनल सबने सब्सक्राइब कर लिया? सर मुझे नेम ही नहीं पता। वेरी यस गुड, मुझे भी। बहुत अच्छे। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है ना? 1 मिनट रुकिए आप, ये चैनल Sir, I have subscribed earlier. सब्सक्राइब्ड अर्लियर, तो बाकी ने क्यों नहीं किया फिर? सर आई हैव आल्सो सब्सक्राइब। अब सब्सक्राइब हो गया, पहले सब्सक्राइब नहीं रहा है। सर आपका तो आपके नाम से ही है। हाँ, मेरे नाम से ही है वो चैनल, और उसमें उसमें 8 और 9th के ही वीडियोस पड़े हुए हैं। सर आपके तो काफी सब्सक्राइबर हैं। आप मेरे 2 चैनल्स हैं, एक में 11th एंड 12th का रहता है और एक में 9th और 8th का रहता है। 11 सर 12th हमने वाले में 9th और 8th वाला कर दिया। हाँ, तो 9th और 8th वाला देखना, दोनों ही देखना, दोनों अंकुश सेन गुप्ता के दोनों अलग अलग चैनल है। वरना मैं काम करूंगा, आज मैं आपको पर्सनली लिंक भेज दूंगा, ठीक है? और जो आपके नोट्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके लिखने का वो है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? कोई डाउट यहाँ तक? हेलो, देखते हैं दीपक रावत। नो सर। नो सर। अब मेरी बात सुनिए जरा, बात सुनिए जरा। यस सर। यस सर। आपका जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट का मतलब है कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आता है, ठीक है? तो ब्लूप्रिंट कुछ इस टाइप से है। ब्लूप्रिंट एक बार आप सुन लो। पहले आपका रीडिंग सेक्शन होगा 5 मार्क्स का, रीडिंग सेक्शन 5 मार्क्स का, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा उसमें 5। उसका लिटरेचर में से आपके एक्सट्रैक्ट हैं, वो पोएम से भी हो सकता है और वो चैप्टर से भी हो सकता है। 5 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क ईच। तो 5 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट, 5 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज। इसके बाद आपका ग्रामर, 9 मार्क्स का आपका रीअरेंज है, 1 मार्क के। और फिर उसके बाद आपका स्टोरी राइटिंग है 5 मार्क्स का, ये पार्ट बी में डाला है मैंने, स्टोरी राइटिंग। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस है, 2 मार्क्स ईच, यानी 4 मार्क्स के। एक आपका उसमें से है सप्लीमेंट्री में से, एक आपका मैंने नेक्स्ट बुक में से है, ठीक है? ऐसे ही 2 शॉर्ट क्वेश्चंस फिर से हैं, ठीक है? 2 शॉर्ट क्वेश्चन फिर से, मैंने कि कहने का मतलब है 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके एक बुक से हैं, फिर 2 शॉर्ट क्वेश्चन अंदर बुक से हैं, यानी मैंने कि बुक का रेशियो इक्वल रखा है, ठीक है? तो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम 1 बुक सप्लीमेंट्री एंड 2 शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम अनदर बुक्स, 2 मार्क्स के, यानी 8 मार्क्स, 4 मार्क्स का एक बुक, 4 मार्क्स का एक बुक, इस तरह से।
और लॉन्ग क्वेश्चन एक बुक में से, फर्स्ट बुक में से एक लॉन्ग क्वेश्चन है और सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, तो 4 मार्क्स ईच, तो 8 मार्क्स हो गया। इस तरह से 8 4 फिर 4 देन 5 देन 9 देन 5 एंड 5 यानी 40 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. यस सर। दिस इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब है इस टाइप का पेपर आएगा, इतने इतने मार्क्स अलॉट होंगे, ठीक है? ये ब्लूप्रिंट आपको पता होना चाहिए। Okay, sir. ठीक है, तो अब आप अपने आप फीडबैक दे देना, फीडबैक जरूर देना प्रिंसिपल मैम को, क्योंकि बहुत टाइम से ये होगा क्लास नहीं चल रही। अब तो क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। No. नो सर। Feedback कहाँ दे? फीडबैक कहाँ दें? नहीं, अगर कोई पूछता है आपसे कि क्लासेस कैसी चल रही है तो बता देना अब कैसी चल रही है। अब सारा हो गया आपका कोर्स, ये कोर्स आपका कंप्लीट हो गया हाफ ईयरली तक का। जो आपके ये पॉइंट्स हैं, ये सारी जो पॉइंट्स जो रह गए वो आज आपके पास पहुंच जाएंगे, कुछ लेट भी पहुंचेंगे पर 2 तो आपके पास मिल जाएंगे। दिस वीडियो विल ऑल्सो गो टू यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। Same to you, बाय sir. सर। बाय बेटा। Bye.